हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर सेकंड चैप्टर व्हिच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम दो पार्ट्स में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में जो कल पब्लिश होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहले मैंने ऊपर आपके लिए एक बार सिलेबस फिर भी कॉपी पेस्ट करा है सो दैट किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। सो अभी एक मेजर चेंज क्या हुआ है सिलेबस में कुछ लास्ट 2-3 साल से कि रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक टोटली डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस से। सो अभी सिर्फ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपका एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेसिक हमने सीखा है इस चैप्टर में, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो सब जो बेसिक टर्म्स थे वो सीखे थे। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ्स वो सिर्फ हमारे सिलेबस में है अभी। तो अभी क्वेश्चन 3-4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सो पहला आपका जो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कैलकुलस के ऊपर बेस्ड, बिकॉज इस चैप्टर में मोस्टली 9th वाली जो चीजें हमारी 9th के मोशन में थी क्लास 9th में वही सेम चीजें हैं। सो एक एडिशनल चीज जो हमने कैलकुलस पढ़ा है, एक तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि जहां पे आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट करना है, वैल्यू आ जाएगी। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ में भी अब 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ के ऊपर बेस्ड, कि आपको एक ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ से आपको दूसरा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको एक ग्राफ बनाने के लिए दे दिया, आपको मोशन डिस्क्राइब कर दिया, जैसे बोल रहे यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए एक ग्राफ बनाओ। या तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है, उससे आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है। सो यही 4-5 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होगा, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। पोजीशन यानी कि एक्स आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी। आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला आपको कैलकुलेट करना है वो टाइम जिसपे वेलोसिटी 0 हो। तो एक तो सबसे पहले जब भी आपको ये ऐसा एक्सप्रेशन दिखे कि x t के टर्म्स में गिवन है या v t के टर्म्स में गिवन है, कोई भी अगर ऐसी चीज गिवन हो तो सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक बार स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते, एक बार रिवाइज कर लेते, वैसे हमने अपनी वन शॉट वीडियो में डिस्कस की थी। 3 चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी पे पहुंच सकते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा। उल्टा जाना है इसका, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट। सिमिलरली वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है तो क्या करोगे? फिर से वेलोसिटी को इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेम चीज फॉलो होगी हमारे ग्राफ के लिए। अगर आपको पोजीशन टाइम xt ग्राफ गिवन है, xt ग्राफ से वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है? स्लोप निकालो। vt ग्राफ अगर गिवन है, vt ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? फिर से स्लोप निकालो। और इसका उल्टा चलोगे, अगर मतलब एरिया अगर निकालोगे तो इसकी उल्टी चीजें मिलेंगी। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला रिलेशन याद रखना और ग्राफ के केस में याद रखना है। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और vt ग्राफ का एरिया पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आपको बताएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पोजीशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम निकालना है जिसपे वेलोसिटी 0 हो। तो पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएट करके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वेलोसिटी कैसे निकलेगी? x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3t² - 12t - 15 आ रहा है। अब हमें क्या करना है? वो टाइम निकालना है जिसपे वेलोसिटी 0 हो। तो ये पूरी इक्वेशन को क्या करना है? 0 से इक्वेट कर देना है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप सॉल्व करनी आती है सबको। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है? -1 और 5। हमें पता है टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 सेकेंड। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? जहां पर वेलोसिटी 0 हो। वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे थी? 5 सेकंड पे। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है? t = 0 पे पहले पोजीशन निकालो। t = 0 की पोजीशन निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं बोला है, बट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वो काम में आएगा। तो पहले 5 सेकंड पे पोजीशन निकालेंगे। जो भी आपका x का एक्सप्रेशन है उसमें t की वैल्यू 5 रख दोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन आ जाएगी। सो 5 सेकंड पे पोजीशन कितनी आई? -60 मीटर।
ठीक है, 5 सेकंड पे पोजीशन कितनी आई, -60 मीटर। सिमिलरली 0 सेकंड्स पे पोजीशन निकालो, 0 सेकंड्स पे कितनी आ रही है, 40 मीटर। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में जब आपने पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, जब आपने पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा तो वो एक्चुअली ओरिजिन पे ना होके, मान लो ओरिजिन यहाँ था, वो ऑलरेडी 40 मीटर्स के डिस्टेंस, मतलब 40 मीटर के पॉइंट पे बैठा हुआ था। अगर हम x इक्वल टू मतलब 0 टाइम पे पोजीशन नहीं निकालते तो हमारी डिस्प्लेसमेंट गलत आ जाती, ठीक है। सो इसलिए 0 टाइम पे निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, 5 सेकंड पे जो पोजीशन है माइनस 0 सेकंड पे जो पोजीशन थी, तो वहां से आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जो कि आ रही है -100। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल एट दैट टाइम। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, वेलोसिटी निकाली थी डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आया कितने टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना है, एट दैट टाइम। दैट टाइम मतलब जहां पे वेलोसिटी 0 थी। सो 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 थी, तो 5 सेकंड पे आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, टी की वैल्यू 5 रख दो उस एक्सप्रेशन में, तो 18 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना था और 0 से इक्वेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्टोन को हमने ड्रॉप करा है टॉप ऑफ द क्लिफ से, ठीक है, और मान लो इस क्लिफ की हाइट h है, ठीक है, हमने उसको ड्रॉप करा है एंड इज फाउंड टू लेवल 44.1 मीटर डाइविंग द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। 44.1 मीटर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द, क्या बोला, डाइविंग द लास्ट सेकंड, मतलब आखिरी सेकंड में। जो याद करो हमने इक्वेशन निकाली थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो ये वो है। लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 44.1 मीटर, ठीक है। लास्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करा है बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। हमें टोटल हाइट निकालनी है क्लिफ की, ये h की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ये पता है कि ये जो आखिरी 1 सेकंड था, इस आखिरी 1 सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 44.1, कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है। पहली बार, और ड्रॉप कर रहे हैं हम, तो ड्रॉप कब होता है, और ड्रॉप लिखा है अगर, ड्रॉप का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होगी। एक्सेलरेशन पता है फ्री फॉल में नीचे की साइड होता है, तो हम माइनस लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या -g, 9.8 भी ले सकते हो, ठीक है। तो एस nth का फॉर्मूला मुझे पता है, u + a/2 2n-1, फोर्थ इक्वेशन जो थी हमारी। एस nth nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 44.1, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a आ गया 9.8/2 2n-1। यहां से अब आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कौन सा आखिरी सेकंड तो था, बट कौन सा आखिरी सेकंड, मतलब nth सेकंड, ठीक है। हमें ये बोला है आखिरी सेकंड में, लास्ट सेकंड, बट हमें यहां से हेल्प क्या हो रही है, n क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा हमारा ट्रैवल का टोटल टाइम, ठीक है। सो ट्रैवल का टोटल टाइम निकला, मतलब nth सेकंड कौन से, 5वीं सेकंड। इसका मतलब आखिरी सेकंड अगर 5वीं सेकंड है तो टोटल 5 सेकंड लगे होंगे ऑब्जेक्ट को नीचे आने में। सो 5 सेकंड लगे उसको नीचे आने में। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, s = ut + ½ at²। तो t की जगह क्या रख दोगे, n। अब वैल्यू पता है, u आपको पता है, u 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकाला है 5 सेकंड, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो बॉल्स हैं ऑफ वेरिंग मासेस, दोनों को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। दोनों का मास अलग अलग है, बट दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, करेक्ट, सेम इनिशियल स्पीड। हमसे पूछा है कौन ऊपर तक जाए, कौन ज्यादा ऊपर जाएगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि मास पर डिपेंड नहीं करती हाइट। जो कहीं पर भी आपने किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में मास देखा है, नहीं। तो जितनी हाइट तक वो ट्रैवल कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे। सो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो इसीलिए दोनों सेम हाइट तक जाएंगे, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा मास की वजह से, ठीक है। सो दे बोथ विल राइज टू द सेम हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, अंडर व्हाट कंडीशन इज द रिलेशन s = vt करेक्ट। तो अब ये कहां से सिमिलर लग रहा है आपको, कौन सी क्वेश्चन से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s = ut + ½ at²। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट था इक्वेशन का, ½ at², वो वाला पार्ट 0 हो गया, तभी हम बोल रहे हैं s = vt है ut। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि अगर टाइम 0 होता तो ये भी 0 हो जाता, ये 0 है नहीं। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब कैसी कंडीशन होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब 0 एक्सेलरेशन। सो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 400 मीटर लॉन्ग रेलवे ट्रेन, अ 400 मीटर लॉन्ग a 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 400 मीटर लॉन्ग इज गोइंग फ्रॉम a to b।
ठीक है, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन थी, वो ए से बी स्टेशन पे जा रही है। हमें क्या कंसीडर करना है, हम पूछ रहे हैं कि क्या हम अब रेलवे ट्रेन को, जो ट्रेन है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो कभी भी आप किसी भी चीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब ले सकते हो, जब उस चीज का साइज पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जिस भी चीज पे आप मोशन कर रहे हो, अगर उस चीज का साइज बहुत छोटा हो जाए। तो हमें पता है कि ट्रेन का जो साइज है, ट्रेन की लेंथ 400 मीटर है, और 400 मीटर को अगर आप कंपेयर करोगे पूरे रेलवे ट्रैक से या ए और बी के बीच के डिस्टेंस से, सो रेलवे ट्रैक या जो भी 2 स्टेशन अगर वो बहुत दूर दूर है, ऑब्वियसली बात है ट्रेन 400 मीटर की, अगर ट्रेन 400 मीटर ही तो नहीं कवर करेंगे कि ट्रेन के एक कोने से चढ़े दूसरे कोने से उतर गए, दूसरे स्टेशन पे तो नहीं पहुंचोगे, ट्रेन को कहीं जाना पड़ेगा। तो क्योंकि ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस से छोटी है, इसलिए हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका साइज छोटा हो टोटल डिस्टेंस या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन पे स्टार क्यों लगाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। What can you say about its acceleration? डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम टी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, इक्वल टू साइन लगाओगे तो ये कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज के वो कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। के टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में 2kt। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल रहा है, 2k। के ऑलरेडी कांस्टेंट था, 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 2k भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ऑब्जेक्ट का। इस सिनेरियो में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं तो हमें आगे कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या करना है, सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेस कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट रीचेज अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकंड्स। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एक कार है, रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए जो जो चीजें गिवन है हमेशा वो लिखनी है। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। सो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितनी स्पीड पे रीच कर रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर, तो v। कन्वर्जन करना याद रखना है, सारी चीजें हो सके तो मीटर पर सेकंड में लेना, क्योंकि टाइम मोस्टली सेकंड्स में ही गिवन होता है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में हुआ ये काम, 25 सेकंड में, तो टाइम हो गया 25 सेकंड। एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस आपको कवर करना निकालना है। ये क्यों गिवन है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि फिर से याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ किस सिनेरियो में एप्लीकेबल होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इसलिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। यानी कि अब हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। मुझे u पता है, v पता है और t पता है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन यूज करोगे तो उन दोनों ही इक्वेशंस में 2 अननोन हो जाएंगे, a भी और s भी। तो पहली इक्वेशन से क्या निकालेंगे, पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ जाएगा वैल्यू पुट करके, कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करके s कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज किए, u 0 था तो ये पार्ट 0 हो गया, हाफ a t स्क्वायर, तो आंसर क्या आया, 625 मीटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हीकल मूविंग अलोंग अ हाईवे एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 72, उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। कितने डिस्टेंस पे रेस्ट में आ रहा है, 100 मीटर पे, मतलब s कितना हो गया, 100। क्या निकालना है पहले पार्ट में, रिटार्डेशन ऑफ द व्हीकल, मतलब एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। u पता है, v पता है, s पता है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, थर्ड। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, टाइम इट टेक्स टू कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। टाइम निकालना है, अगेन फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, सेकंड भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। v इक्वल्स टू u प्लस at से a निकाल लिया था पहले पार्ट में, v u और t गिवन था। ठीक है, तो सॉरी t निकालना है, v u गिवन था, a हमने निकाल लिया। वैल्यू पुट करो, टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर 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 आएगा।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन में सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एक मैन वॉक कर रहा है घर से मार्केट तक। घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर्स। कितनी स्पीड से गया था वो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था। उसने देखा जाके, मैंने डिस्कवर्स मार्केट इज क्लोज्ड, ही इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड वॉक्स बैक होम एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। आप घर से निकले, घर से मार्केट तक गए, मार्केट घर से कितनी दूर था, 2.5 किलोमीटर। आप आराम से चल के जा रहे थे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपने देखा कि मार्केट बंद था, आप फटाफट वापस आए मार्केट से दौड़कर घर। दौड़कर आए मतलब स्पीड इस बार कितनी हो गई, 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, आपसे अब दो चीजें पूछी हैं, क्या, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड 3 टाइम इंटरवल्स में, 0 to 30 मिनट, 0 to 50, 0 to 40। तो सबसे पहले तो क्या याद रखना है, कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो हर सिनेरियो में जो भी टाइम इंटरवल है, हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, बस उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। सो अब अगर आप देखोगे, पहले टाइम निकाल लेते हैं टोटल। मान लो जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये घर था, ये मार्केट था, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गए कितनी स्पीड से थे, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम निकाल सकते हैं, मार्केट तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो कितना लगा, आधा घंटा जाने में लगा, और क्योंकि 7.5 किलोमीटर पर आवर से वापस आए तो आने में कितना टाइम लगा होगा, 2.5 by 7.5, 1/3 आवर्स। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। तो टोटल जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट हुई, 50 मिनट में। 30 मिनट आपको जाने में लगे और 20 मिनट वापस आने में लगे। 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। पहले पार्ट में बोला है 0 to 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल में क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होगी। तो 0 to 30 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि आपसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। डिस्टेंस भी कितना होगा, 2.5, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 2.5। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 2.5 बाय टाइम कितना था, आधा घंटा, आधे घंटे में निकाल रहे हैं। 2.5 बाय हाफ 5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 बाय हाफ 5 किलोमीटर पर आवर। पहला पार्ट एकदम सिंपल है। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, 0 to 50 मिनट्स के बीच में क्या होगा। अब 30 मिनट में आप गए थे, 20 मिनट में वापस आए, 50 मिनट मतलब जो टोटल जर्नी का टाइम था। तो आप घर से निकले, मार्केट गए, मार्केट से वापस घर आ गए 50 मिनट में। तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस, 2.5 का डबल, 2.5 गए, 2.5 आए। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि घर से ही चले थे, घर पे वापस आ गए। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 5/5/6, क्योंकि 50 मिनट मतलब 50 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा इंटरवल क्या है, 0 to 40 मिनट्स। अब 0 to 40 मिनट्स के लिए क्या समझना पड़ेगा, 30 मिनट हमें जाने में लगे, 30 मिनट के बाद जो अगले 10 मिनट है, क्योंकि 0 to 40 मिनट्स का बोला है टाइम इंटरवल, तो 40 मिनट में मतलब अगले 10 मिनट में आपने मार्केट से घर की तरफ वापस चलना स्टार्ट कर दिया था। तो उस 10 मिनट में आप कितनी वेलोसिटी से चल रहे थे, 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहे थे, क्योंकि तो उस 10 मिनट में हम पहले डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना कवर किया होगा। सो डिस्टेंस पहले 30 मिनट में तो घर से मार्केट गए थे तो 2.5 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलते हुए कितना डिस्टेंस कवर करा, 1.25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया, 2.5 प्लस 1.25। डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा, आप घर से इनिशियल पॉइंट से कितना दूर थे, ये आपका हो गया घर से, जब यहां से अगले 10 मिनट में कितना करा था, 1.25। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2.5 माइनस 1.25 हो जाएगा इस केस में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे हमारा 2.5 माइनस 1.25 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पुट करनी है और आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन में हमने पूरी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो गई, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राम वेंट ऑन हिज बाइक फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, केम बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालने एंटायर जर्नी के लिए। गया कितनी स्पीड से था, 60 से, आया कितनी से, 40 से। अब एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मुला लगा सकते हो, 2v1 v2 by v1 प्लस v2। ठीक है, फॉर्मूला अगर ये इंटरेस्ट हो जानने में कि फॉर्मूला आया कहां से, तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस लो d, इधर की v1 था 60, वापस d डिस्टेंस करने के लिए v2 था 40। तो टाइम आपका t1 जाने का टाइम कितना हो जाएगा, d by v1, आने का टाइम d by v2। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d और बाय टोटल टाइम क्या देखो, d by v1 d by v2। अब d कॉमन ले लो, d ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2v1 v2 by v1 प्लस v2। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट अटेन्स अ हाइट h आफ्टर 5 सेकंड्स एंड अगेन आफ्टर 9 सेकंड्स कम्स बैक। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं, हमने यहां से एक पार्टिकल को फेंका,
वो पार्टिकल ने h हाइट अटेन की 5 सेकंड पे, मतलब वो 5 सेकंड में यही था। एंड अगेन आफ्टर 9 सेकंड्स कम बैक, मतलब वो ऊपर गया जाके वापस आया। तो ये जो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना था, 9 सेकंड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आने का टाइम कितना था, 4 सेकंड। करेक्ट, 4 सेकंड में वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे वो पहले था। ठीक, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 सेकंड थे, इन 4 सेकंड में जो नेट डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने की थी वो कितनी थी, 0। करेक्ट, बिकॉज पार्टिकल कम्स टू द सेम पॉइंट एट 9 सेकंड, जहां पे वो 5 सेकंड पे था। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 4u माइनस हाफ g, t कितना था, 4 सेकंड। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 ही है तो t की जगह रख दिया 4। यहां से आपको u मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट हाइट h। u क्या ले रहे हैं हम, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ले रहे हैं, इसको 0 टाइम मान के, इसको 0 टाइम मान के यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u ले रहे हैं, और हम बोल रहे हैं यहां से वापस यहाँ आने में, सेम पॉइंट पे आने में 4 सेकंड लगे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी, u से u कितना आया, 19.6 मीटर पर सेकंड। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 2 balls आर थ्रोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई। 50 मीटर का एक टावर था, 2 बॉल थ्रो कर रहे हैं, एक को वन इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड अदर इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। एक को नीचे फेंक रहे हैं, एक को ऊपर फेंक रहे हैं। जिसको नीचे फेंक रहे हैं उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, जिसको ऊपर फेंक रहे हैं उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे ऊपर की साइड में फेंक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन में वैल्यू थोड़ी सी गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल बोथ बॉल्स मीट एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर दे मीट। बेसिकली एक को ऊपर से फेंका, एक को नीचे से फेंका, ऊपर की तरफ सेम पॉइंट पे, तो ये कहीं बीच में ये मिलेंगे। मुझे ये बताना है कितनी हाइट पे मिलेंगे और मुझे बताना है कितनी देर में मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना, ऐसा मानना है कि मान लो ये पॉइंट ऑफ मीटिंग था और ये पॉइंट ऑफ मीटिंग का ऊपर से डिस्टेंस ले लिया x। ठीक है, x डिस्टेंस पे मिले, इसका मतलब जितना टाइम पहली बॉल को यहां आने में लगा होगा उतना ही टाइम दूसरी वाली बॉल को ऊपर जाने में लगा होगा। टाइम दोनों में सेम होगा, तो कुछ नहीं करना, दोनों बॉल्स के लिए एक एक बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। g माइनस क्यों होगा, क्योंकि सारी चीजें नीचे की तरफ जो भी वेक्टर होते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। पहली बॉल के लिए जब लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट अब इस केस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है। नीचे की तरफ जो भी वेक्टर्स होंगे, नीचे की तरफ जो भी वेक्टर्स होंगे सबको नेगेटिव लेना है, ऊपर की तरफ जो भी वेक्टर होंगे सबको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ थी तो माइनस एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है तो माइनस आ गई 10 माइनस 10t एंड माइनस हाफ 10t स्क्वायर। एक इक्वेशन आई x और t में, यहां से सेम काम करना है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 50। अगर ये x थी तो ये 50 माइनस x हो जाएगी, 50 माइनस x इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ गई, ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया, टाइम कितना आ गया 5/3 सेकंड। इस टाइम को ऊपर x वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है, 275/9 मीटर्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी आने की संभावनाएं हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। आपको क्या बोल रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ठीक है, पहली लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रही है, दूसरी लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब क्या याद रखना है, हमसे वेलोसिटी पूछेगी, कौन ज्यादा वेलोसिटी है किसकी, किस लाइन की, और रेशियो क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, उसके स्लोप से। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। सो पहले वाले ऑब्जेक्ट के केस में tan 30 हो जाएगी वेलोसिटी, तो 1/√3। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए tan 60√3। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बी वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है। दोनों का रेशियो लेना है, डिवाइड कर दो, तो va/vb का रेशियो कितना आ गया, 1:3। लास्ट ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको पूरी जर्नी के लिए इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आती है, बस फर्क क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इस एरिया को बोल दिया A1, जो ये वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया बोल दिया A1, इसका एरिया बोल दिया A2। तो जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2। अब ऑब्वियस सी बात है ना, ये अगर -2 है, ये वाली लेंथ 2 हो गई और ये भी 2 हो गई। कायदे में इसका एरिया क्या आना चाहिए, -4, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू y नेगेटिव है, तो कायदे में इसका एरिया आना चाहिए -4, और इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये आपका 1 है और ये आपका 4 है। इसका एरिया कितना आना चाहिए, +4। मतलब A1 की वैल्यू कितनी होगी, +4, और A2 की वैल्यू कितनी होगी,
-4। बट जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस के केस में हमें मैग्नीट्यूड लेना है दोनों एरिया का। मतलब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 + 4 8। और डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको एज इट इज साइन के साथ रखना है a1 + a2। ठीक है, मतलब कायदे में एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए जनरली अगर आप ये भी कह सकते हो कि नीचे की साइड में जो भी एरिया है उसको नेगेटिव मान लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 4 - 4 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू और असर्शन रीजन इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं। So if you have any doubts, you can post in the comment section. And if you need more such questions for practice for this chapter or for some other chapter, you can post that in the comment section below. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe to our channel. See you in the next video.